सामाइन आप सबको हमारा सलाम। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है दास्तान एक हवेली की। कहते हैं ना, हवेलियाँ माजी का वो आईना होती हैं जिनमें यादों के लम्हे अक्स बनकर हर पल एहसास कराते हैं इंसान का वजूद भले ही ना रहे मगर उसके नक़ूश नहीं मिटा करते। हवेलियाँ भले ही खंडहर की शक्ल अख्तियार कर लें मगर फिर भी वो परिंदों को पनाह देती हैं और परिंदे वो तो अपना आशियाना बनाकर बड़े सुकून से जीते हैं और दुआ भी करते होंगे जानने वालों के लिए आज उन्हीं की बदौलत उन्हें ये पनाहगाह मिली। बहरहाल हर हवेली की अपनी दास्तान हुआ करती है, कहीं गुलशन तो कहीं वीरानी। उन खामोश हवेलियों में कहीं ना कहीं कोई अपनी ही कहानी इंसान से तारुफ करवाने के लिए बेचैन ज़रूर रहती होगी। हवेली की बात छिड़ी तो नागहानी हमारी यादों में भूली बिसरी रक्षंदा आ गईं। जी हाँ, ये वही रक्षंदा हैं जो सच की ज़मीन पर एक सच्चा सा अनोखा सा किरदार थी। मैं उनको एक अरसे से जानता था, या यूं समझ लें वो मुझे अपना छोटा भाई समझती थी। मेरी नज़र में वो बड़ी आपा थी और उनका एहतराम करना मेरा फ़र्ज़ था। जहाँ मैं रहता था उससे कुछ ही दूरी पर उनकी ये हवेली थी। मैं अक्सर उनसे मिलने जाया करता। एक रोज़ उनसे मिलने पहुँचा, अभी गेट के अंदर दाखिल ही हुआ था, अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, वाह रे क्या खूब सिला दिया, ये भी कोई बात हुई। अल्लाह ने तुझे परवास करने का फ़न क्या दिया, तूने तो नन्ही सी जान पर रहम ना किया। उनकी नाराज़गी एक चील पर थी और क्यों थी इसका पता मुझे उन्हीं की ज़ुबानी चला। मुझे देखते ही वो बोली, आसिफ देखो ना, सामने वाले दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे उन्हीं को आज इसने अपना निवाला बनाना चाहा। चिड़िया तो न जाने कहाँ चली गई। ये तो शुक्र करो मैंने देख लिया तो बच्चों की जान बच गई। ये कहते हुए उन्होंने मुझे बैठने को कहा। कुछ देर हमारी बातचीत हुई, तभी मैंने उनसे एक सवाल किया, आपा जान बुरा मत मानिएगा, ये बताएं आप इतनी बड़ी हवेली में तन्हा कैसे रह लेती हैं। मेरे सवाल पर उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, ये तो तुम्हारा सोचना है ना कि मैं तन्हा हूँ, मगर मेरा सोचना है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। सच तो यही है, अल्लाह की याद में इंसान को ज़रा भी तन्हाई का एहसास नहीं होता। हाँ, एक बात और, आज की दुनिया में लोग एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते हैं, अपने पराई की मोहब्बत को तोलते हैं। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। जी आपने सही कहा। ये कहते हुए अब मैंने उनसे अलविदा ली। कई रोज़ गुजर गए। अपनी मसरूफियात की वजह से मैं उनसे मिल न सका और फिर एक दिन मुझे उस शहर को अलविदा कहना पड़ा। जाते वक्त मैं उनसे मिलने गया तो वो मुझे देखकर बोली, आते रहना, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। इस तरह कई साल गुज़र चुके थे। हाँ, कभी कभी मैं उनको ख़त ज़रूर लिखता, फिर फ़ोन से भी अक्सर बात हो जाया करती। एक रोज़ ऑफ़िस से लौटा तो ना जाने क्यों ख़याल आया आपा जान से बात करूं, कई दिन से बड़ी याद आ रही है उनकी। सो मैंने उन्हें फ़ोन किया। उधर से आवाज़ आई किसी और की कि आपा जान नहीं रहीं, कई दिन हो गए। यही कोई 5 दिन हुए थे। मैं ठगा सा खड़ा रह गया, चाहकर भी रो ना पाया, बस एक गहरी खामोशी के बीच खुद को समेट लिया। उस रात नींद मेरी आँखों में नहीं थी।
کروٹیں بدلتے ہوئے بس اپنے آپ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ اچھے لوگ دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ سوال تھا تو بڑا احمقانہ، مگر کہتے ہیں نا، دکھ سے بھرا لمحہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ ہر انسان اس دنیا کا مسافر ہے۔ وہی کچھ حال میرا بھی تھا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر، صبح تو ہو گئی، مگر آج کی صبح میرے لیے ایک احساس لے کر آئی تھی۔ مجھے دکھ تھا کہ میں اپنی بہن کا کاندھا بھی نہ دے سکا۔ کچھ دن یوں ہی یادوں کے دریچوں میں خود کو بھٹکاتے ہوئے گزار دیے، اور ایک رات میں نے خواب دیکھا۔ آپا جان مجھ سے کہہ رہی ہیں، میں نے اپنی حویلی کو یتیم خانے میں کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ اس دن چیل کے بچے کو دیکھ کر مجھے یتیم لاوارث بچوں کا خیال آیا، اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ جاؤ ذرا ایک بار تم بھی دیکھ آؤ، وہاں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس خواب کے ٹوٹتے ہی میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اور پھر اگلے ہی دن آپا کے شہر روانہ ہوا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد میرا انتظار ختم ہوا۔ میں اسی حویلی کے سامنے کھڑا تھا جہاں لکھا تھا اپنا گھر، جو کبھی آپا جان کی حویلی ہوا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں، اور میرا دل کہہ رہا تھا، سب سے بڑی صداقت موت ہے۔ ہم سب اس دنیا میں جو بھی رول ادا کر رہے ہیں وہ ایک وقتی رول ہے۔ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے لیے یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ گھر ہمارے عارضی ہیں، ملکیتیں ہمارے عارضی ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنا وجود بھی اپنا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جتنی صلاحیتیں ہیں ہمارے پاس وہ بھی اپنی نہیں ہیں، وقتی طور پر ہیں۔ موت کے ساتھ سب کچھ واپس چلا جائے گا، بس ساتھ جو جائے گا اعمال۔ مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا اعمال۔ پھر 2 چیزیں تو پلٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے تھکے قدموں سے آصف واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی کہانی کے ساتھ اب اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔